अब चलते हैं अगले कंट्रोल की ओर। जो चुनाव आना है उससे पहले जाहिर सी बात है कि जनता पर किसका कंट्रोल होगा इसका फैसला होना है। उसको लेकर खासतौर पर महिलाओं को केंद्रित एक योजना का ऐलान तेजस्वी यादव ने कर दिया है, जो कि विपक्ष में है। उनका कहना है कि वो सरकार में आते हैं तो हर गरीब महिला को 2,500 रुपये महीना दिया जाएगा। अभी तक जो सरकार में है नीतीश कुमार, उन्होंने कोई ऐलान किया नहीं है। तो क्या इसको इस तरीके से भी देखा जा सकता है? जानकार कह रहे हैं कि भाई तेजस्वी आगे निकल गए दौड़ में। देखिए, तेजस्वी प्रयास तो किए आगे निकलने का दौड़ में, लेकिन सवाल यह है कि वो ये दौड़ जिस तरह का है उसमें क्या वाकई आगे निकल गए जी? क्योंकि वो जीतेंगे तब ना देंगे, ये बात है ना। और अगर नीतीश कुमार चुनाव से पहले ही देना शुरू कर देंगे तो फिर तेजस्वी के दौड़ का क्या होगा? यही अस्त्र बचा है। तेजस्वी दौड़ते रहेंगे, हो सकता है 5 साल के बाद के लिए दौड़ते रहें। तो इसलिए तेजस्वी यादव फटाफट अनाउंसमेंट तो कर रहे हैं। जैसे राहुल गांधी ने कहा था खटाखट आपके अकाउंट में 1 लाख गिरेगा, पर वो गिर नहीं पाया ना जी। तो आप ये जान लीजिए कि ये कोशिश चल रही है, पर सवाल ये उठ रहा है कि क्या तेजस्वी यादव जो करेंगे वो कब करेंगे? चुनाव जीतने के बाद करेंगे। तेजस्वी यादव वो सोच रहे हैं कि हम भी हेमंत सोरेन की तरह विजयी हो जाएंगे, पर भाई हेमंत सोरेन विजयी इसलिए हुए क्योंकि वो मुख्यमंत्री थे। बीजेपी ने भी वादा किया था, लेकिन हेमंत सोरेन उससे ज्यादा बढ़ा करके बोल गए फिर, और 1,000 रुपया देते रहे। और बीजेपी ने 2,100 रुपए का वादा किया था और हेमंत सोरेन ने कहा 1,000 रुपए अभी लीजिए और बाद में जब हम जीत जाएंगे तो 2,500 देंगे। तो हेमंत सोरेन की बातों पर लोगों को ज्यादा भरोसा हुआ। अब सवाल ये उठता है कि नीतीश सरकार है, अभी एनडीए की सरकार है, नीतीश सरकार प्रगति यात्रा करने जा रहे हैं। उसके बाद कहा जा रहा है कि महिला सम्मान यात्रा भी निकाला जाएगा और उसमें इस तरह की घोषणा हो सकती है। तो उसमें घोषणा किस तरह की होगी, फिर कैसे पैसा दिया जाने लगेगा, ये सब चुनाव से पहले ही होगा ना। और चुनाव से पहले होगा तो इसका फायदा नीतीश कुमार को मिलेगा। दूसरी बड़ी बात यह है कि महिलाओं के लिए नीतीश कुमार ने पहले से ही इतना काम किया है कि नीतीश कुमार का एक साख बना हुआ महिलाओं के बीच में। मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूं कि लाख उनके घटक दल हो, उनके विरोधी हो, कहते रह गए कि अरे भाई ये जो लीकर बैन है वो गलत है, वो धड़ल्ले से बिक रहा है, लेकिन वो कह रहे नहीं हम नहीं हटाएंगे क्योंकि उनको मालूम है महिलाओं के वोट पर असर पड़ेगा। आप देख लीजिए किस तरीके से पंचायत से लेकर के हर जगह महिलाओं के लिए उन्होंने आरक्षण दिया। तो सवाल ये उठता है कि महिलाओं में जो जबरदस्त पकड़ है और उसके साथ ही मां बहन योजना या जो भी महिलाओं को सम्मान देने के लिए जो राशि दी जाएगी, अगर नीतीश कुमार बोलेंगे तो मुझे लगता है उन पे ज्यादा भरोसा होगा। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, मैं कुछ नेताओं से बात कर रहा था, जेडीयू के नेता थे, बीजेपी के नेता थे। मैंने उनसे पूछा कि अरे ये तो मां बहन योजना का अनाउंसमेंट कर दिए। तो एक बीजेपी के नेता ने कहा कि अरे भैया अपने परिवार में तो औरतों का सम्मान कर नहीं पाए। दरअसल उनका इशारा था कि तेज प्रताप यादव ने जिस तरीके से अब उनकी पत्नी के साथ ये निजी अटैक है, लेकिन उनका कहना था कि वो अपने परिवार से बाहर निकल ही नहीं पाएंगे और जो बाहर से उनकी पत्नी भी आई, दूसरे घर की बेटी, उसका सम्मान तो कर नहीं पाए, तो ये महिला और औरतों का सम्मान क्या करेंगे? इनका जंगल राज सब लोगों ने देखा है, क्या स्थिति थी, किस प्रकार की विभत्स घटनाएं अभी भी चलेंगी, सब पुरानी बातें अभी भी चलेंगी। बीजेपी नेता अभी वही बातें रिपीट कर रहे हैं। अरे देखिए, सवाल ये उठता है कि जो उस जमाने की यादें, और एक दूसरी बड़ी बात ये होती है कि देखिए ये सच बात है कि मंडल पॉलिटिक्स के बाद ओबीसी पॉलिटिक्स चरम पर ओबीसी में भी एंटी यादव जो है वो जबरदस्त गोलबंदी होता है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि उत्तर बिहार में यादव भी अब लालू प्रसाद के परिवार के साथ नहीं है। वो ये देखते हैं कि भाई मेरी जाति का कौन है। दूसरा, यादवों में भी 2 वर्ग ऐसा है, कृष्णौठ और मजौठ बोलते हैं, मतलब भाई कौन किस तरह का यादव है। तो उसमें भी जबरदस्त क्या है कृष्णौठ, बताया? अरे ये यादवों में आप समझ लीजिए उपजाति है। जैसे होता है ना, एक कृष्ण के वंशज हैं, एक दूसरे जिनके भी वंशज हों, तो इस तरीके से बोला जाता है। और एक और तीसरा कैटेगरी होता है। तो सवाल यह है कि कृष्णौठ कौन है? कृष्णौठ का कहा जाता है कि उनकी आबादी ज्यादा है,
मंझौट की आबादी कम है। तो इस तरह की चर्चा जब आप यादवों में भी बात करेंगे तो यादव भाई आपको बताएंगे कि ये सारी वजहें हैं। सवाल यह है कि अभी तक लालू प्रसाद यादव का करिश्मा तो बरकरार रहा है। तेजस्वी यादव नो डाउट बड़े नेता हैं, एक लौते नेता के तौर पर देखें तो बड़े नेता हैं, लेकिन सवाल यह उठता है कि वो एडिशनल वोट जो चुनाव जीतने के लिए चाहिए वो एड ऑन कर नहीं पाते हैं। जब जब वो उस मुहाने तक पहुंच जाते हैं पर ऐड नहीं हो पाता है। क्या इस चुनाव में हो पाएगा? तमाम तरह की घोषणा कर रहे हैं, क्या उससे ऐड हो पाएगा? ये देखना दिलचस्प। बिल्कुल दिलचस्प होगा। फिर नीतीश कुमार क्या करते हैं? तेजस्वी यादव का जो ऐलान है महिलाओं से जुड़ी योजना उसको लेकर ये भी देखने वाला होगा। हमारी सबकी नजर रहेगी इस पर।